स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज आप सभी के लिए जो टॉपिक लाए हैं वो है हमारा द इंडियन मानसून, चैप्टर नंबर 4, क्लास 9th NCERT सीरीज ज्योग्राफी। इसकी जो सीरीज चल रही है उसी का ये टॉपिक है। तो इस चैप्टर में आज हम ये पढ़ने वाले हैं द इंडियन मानसून। ठीक है, तो भारत के मानसून के बारे में ज़रा पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स। अब इंडिया का जो क्लाइमेट है वो हम स्ट्रांगली देखें तो मानसून विंड्स जो आती हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। देखिए अब सेलर्स जो इंडिया में आते थे हिस्टोरिक टाइम्स में अगर हम देखें तो इतिहास में अगर हम देखें तो एशियन टाइम में अगर हम देखें तो जो सेलर्स इंडिया में आते थे वो क्या है कि वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव द नोटिस। अब उन्होंने सबसे पहले इन मानसून विंड्स को क्या किया, नोटिस किया। उनको बहुत ही फायदा हुआ था इस रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम की वजह से। जो विंड का जो रिवर्सल होता है आपका, तो उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ था। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप्स एट द मर्सी ऑफ द विंड्स। अब जैसे कि वो आ जाते थे, मतलब विंड जो थी जब सीधा इंडिया की तरफ में जब चलती थी तो वो क्या करते थे कि अपने बोट्स को, उनकी जो बोट्स थी वो आसानी से हवा के बहाव में आकर के बहुत आसानी से जल्दी आ जाया करती थी। ठीक है, तो मर्सी ऑफ द विंड्स, द अरब हु हैड आल्सो कम टू इंडिया एज अ ट्रेडर्स नेम्ड द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड एज विंड सिस्टम एज मानसून। अब अरब जो आए थे भारत देश में जो ट्रेड करने के लिए, उन्होंने इस सीजनल रिवर्सल को विंड के उन्होंने इसको नाम दिया मानसून। क्या नाम दिया उन्होंने दिया इसका नाम मानसून। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, देखिए द मानसून आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरियाज रफली बिटवीन द 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। अगर हम मानसून को देखें तो नॉर्मली अगर मानसून देखें तो वो ज़्यादातर 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के जो एरिया है आपका उसी बीच में मानसून विंड्स को हम देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो अब इस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको कुछ पहले फैक्ट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा पहला ही फैक्ट है कि the differential heating and the cooling of land and water creates low pressure on the landmass of India while the seas around experience comparatively high pressure। अब जो हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट जो होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया हमारे लैंड पर क्या तो डेवलप हो जाता है। और कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो सी का जो आपका जो सी होता है उसका जो प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। तो मैंने आपको कहा कि कोई भी हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चलती है। तो जब लैंड पर लो प्रेशर हो जाता है तो और वहाँ पर सी पे ज़्यादा हो जाता है तो हवाएं क्या होता है सी से लैंड की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। और दूसरा है द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। अब ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन होता है, इसका जो शिफ्ट होता है ITCZ का जो शिफ्ट होता है, इसका भी बहुत बड़ा वो होता है कि इन समर over the Ganga plains this is the equatorial trough normally positioned above 5 degree north of the equator. It is also known as the monsoon trough during the monsoon season। अब ये जो देखिए, अब मैं आपको ज़रा इंटर ट्रॉपिकल ITCZ ज़रा दिखा देता हूँ कैसी होती है। देखिए ये है हमारी अर्थ, ये है हमारा इक्वेटर, ये हमारा 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 22 डिग्री। अब इसके बीच में क्या होता है कि एक शिफ्ट, एक बेल्ट होती है, वो क्या करती है गर्मी के टाइम पर क्या होता है कि वो अपोजिट में पहुंच जाती है और ठंड के टाइम पे इधर आ जाती है। ये जो बेल्ट होती है, एक बेल्ट यहाँ पर होती है, वो क्या करता है वो इधर उधर ऊपर नीचे शिफ्ट करती रहती है। जो वो शिफ्ट करती रहती है उसी को हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। ये इसी जगह पर क्या होता है कि ये ट्रांजिशन फेज होता है किसी भी हवा का, तो इसी को हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। इट इज ऑल्सो नोन एज द मानसून ट्रफ ड्यूरिंग द मानसून सीजन। द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर के ईस्ट में जो हाई प्रेशर एरिया होता है उसका भी काफ़ी रोल है। जैसे अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन पे 20 डिग्री साउथ में है। द इंटेंसिटी एंड द पोजीशन ऑफ हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मानसून। अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी और इसकी पोजीशन है वो इंडियन मानसून को काफ़ी
अफेक्ट करता है। अब तिब्बतन प्लेटू जो है हमारा, वो भी काफ़ी इफेक्ट करता है। तिब्बतन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग द समर। तिब्बत का जो प्लेटू है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है जब समर का टाइम आता है, विच रिजल्ट्स इन द स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स होते हैं और फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर, और वहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है ओवर द प्लेटू एट अबाउट 9 किलोमीटर अबव द सी लेवल, सी लेवल से करीब 9 किलोमीटर ऊपर। तो इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, एक और होता है कि अफेक्ट करता है, वो है हमारा वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स का, जो कि नॉर्थ ऑफ हिमालय में चलती हैं, उनसे भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, उनका भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है ऑफ इंडियन पेनिनसुला पे जो चलती हैं, उनका भी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है इसमें। हम ITCZ की ज़रा बात कर लेते हैं कि द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन इज अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड। ठीक है, इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में अगर हम देखें तो इंटर ट्रॉपिकल जो ट्रफ है आपकी, वो है इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में इज अ लो प्रेशर। ये क्या है, एक लो प्रेशर जोन है। दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। ये वो जगह है जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की जो ट्रेड विंड्स हैं और जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, वो क्या करती हैं, दोनों की दोनों क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं। क्या करती हैं, दोनों की दोनों कन्वर्ज करती हैं। दिस कन्वर्जेंस जोन लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर। अब ये जो कन्वर्जेंट जोन है, या तो बहुत ही ज़्यादा पैरेलल रहेगा या कम पैरेलल रहता है, किसके, इक्वेटर के। लेकिन इसका जो मूवमेंट बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। अब सन के जो मूवमेंट होता है तो उसके अपोजिट में हमेशा रहता है, तो उसके मूवमेंट के हिसाब से ये क्या करता है, ये मूव करता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। देन हम पढ़ लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ ऑल्सो बीन नोटिस्ड दैट चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशंस ओवर द साउदर्न ओशियन ऑल्सो अफेक्ट्स द मानसून। अब साउदर्न कंडीशन में जो भी चेंजेस आता है उसकी वजह से मानसून काफ़ी अफेक्ट होता है। तो नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर, देखिए अब यहाँ पर ये आपको यहाँ से लेकर के, नॉर्मली से लेकर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरा ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ पर ये आपको जब समझ आएगा तभी आप एल नीनो को समझ पाएंगे। देखिए, नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर, ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन है, जब वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन होता है जो, वहाँ पर लो प्रेशर होता है। अब याद रखिए इस लाइन को, जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन में जब हाई प्रेशर होता है, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। बट इन सर्टेन ईयर्स, लेकिन किसी ईयर में देखें तो देयर इज अ रिवर्सल ऑफ द प्रेशर कंडीशंस। अब किसी साल में क्या होता है, सर्टेन ईयर्स में प्रेशर कंडीशंस का रिवर्सल हो जाता है। तो क्या होता है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन जो होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है एज कम्पेयर टू द इंडियन ओशियन के कंपेरिजन में हाई प्रेशर हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम इस कंसेप्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस कंसेप्ट को बोलते हैं साउदर्न ऑसिलेशन या फिर SO। और ये कहाँ पर होता है, द डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ ओवर ताहिती। अब एक चीज ये वाला पॉइंट भी आपको जरा याद रखना है कि दो जगह हैं, एक है ताहिती जो कि पैसिफिक ओशियन में है आपकी, दूसरी है आपकी डार्विन जो कि नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन इंडियन ओशियन में है। तो ये जो दो जगह हैं, इन दो जगह का क्या होता है कि प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। इनके प्रेशर का जो प्रेशर होता है उसको कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं कि अगर इसका जो प्रेशर है, इंटेंसिटी, जो प्रेशर की इंटेंसिटी है आपकी देखें तो इस कंप्यूटर टू प्रोडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मॉनसून, ये जो दो जगह हैं इनके जो प्रेशर होता है इनके डिफरेंस ही बताता है, इन प्रेशर का डिफरेंस बताता है कि इस बार जो मॉनसून आएगा वो कितनी इंटेंसिटी से आएगा, मतलब कितनी तेज से आएगा और कितना ज़्यादा पानी लेकर के आएगा। तो ये इस चीज़ से अंदाज़ा लगाते हैं। तो अगर प्रेशर की बात कर ले तो प्रेशर डिफरेंस अगर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब होता है कि इस बार जो
मानसून होगा वो एवरेज आएगा और लेट आएगा। तो मानसून को हम यहाँ दो जगह से, अब ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर एक क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ताहिती और एक डार्विन, ये दो जगह ऐसी हैं जो बताती हैं कि इस बार मानसून लेट आएगा या एवरेज आएगा, इसके बारे में ये जगह दो बता देती हैं। देन हम बात कर लेते हैं कि इस कंप्यूटेड हो गया, इट वुड मीन बिलो एन लेट मानसून अ फीचर कनेक्टेड विद SO, मतलब साउदर्न ऑसिलेशन के साथ में एक और फीचर जो कनेक्टेड है वो है एल नीनो। अब एल नीनो क्या होता है? एल नीनो फिनोमिना इन विच द वार्म ओशियन करंट्स दैट फ्लो पास द पेरुवियन कोस्ट इज इन प्लेस ऑफ कोल्ड पेरुवियन करंट एवरी 2 to 5 ईयर। देखिए एल नीनो क्या है? इज एक फिनोमिना है जिसमें कि वार्म करंट जो होते हैं, जिसमें कि वार्म ओशियन करंट जो होते हैं वो फ्लो करते हैं पेरुवियन कोस्ट से इन प्लेस ऑफ कोल्ड पेरुवियन, इन द प्लेस ऑफ कोल्ड पेरुवियन करंट एवरी 2 to 5 ईयर्स। ठीक है, अब जो वार्म करंट होते हैं वो कोल्ड करंट की जगह पर हर 2 या 5 साल में क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। अब ये जो चेंज, जो प्रेशर कंडीशन का चेंज होता है, द चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू द एल नीनो। इसी जो आपका प्रेशर कंडीशंस में चेंज आ रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं एल नीनो। और इस फिनोमिना को जो है, इस फिनोमिना को हम एंजो बोलते हैं। एंजो का मतलब ये याद रखिएगा, एंजो का मतलब होता है एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। थोड़ा ये एल नीनो के बारे में दे रखा है, देखिए, दिस इज अ नेम गिवन टू अ पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशियन करंट्स। ये क्या पीरियोडिक डेवलपमेंट होता है वार्म ओशियन करंट्स का? देखिए कोल्ड करंट, कोल्ड पेरुवियन करंट पे क्या होता है कि वार्म ओशियन करंट जब निकल के जाते हैं, वहां से पास करते हैं, तो कोस्ट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एज अ टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट, एल नीनो इज अ स्पेनिश वर्ड। अब एल नीनो क्या है? एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है द चाइल्ड, और इट रिफर्स टू द बेबी क्राइस्ट, और इसको बोलते हैं हम बेबी क्राइस्ट। एज द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ड्यूरिंग द क्रिसमस, क्योंकि ये जो करंट होता है ये क्रिसमस के समय पर स्टार्ट करता है। द प्रेजेंस ऑफ एल नीनो, अगर हम एल नीनो की प्रेजेंस की बात करें, लीड्स टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस। एल नीनो का जो इंक्रीज इन सी सरफेस होता है टेम्परेचर। अब एल नीनो की जो प्रेजेंस होती है, इससे क्या होता है कि सी सरफेस का टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, लीड्स टू द इंक्रीज। अब गर्म हवाएं आती हैं, तो गर्म हवाएं आएंगी तो क्या होगा? प्रेशर कंडीशन, वहाँ की जो सी पर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रेशर घटता है। वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द रीजन, और इन्हीं की वजह से क्या होता है कि ट्रेड विंड जो होती है इस रीजन की वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती हैं। सो दोस्तों यहीं तक था आज का हमारा ये वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे, उस वीडियो में हम देखेंगे द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड द विड्रॉवल। अब ऑनसेट ऑफ मॉनसून विद एंड द विड्रॉवल जब हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद ये यहाँ तक होगा, फिर उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सीजन। सीजन में हम अलग अलग सीजन एक साथ एक एक करके लेके चलेंगे। जैसे आपका हॉट वेदर सीजन, ये अभी आपका करीब थोड़ा चैप्टर है, लंबा है, पढ़ेंगे उसको भी धीरे धीरे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको जैसी भी ये वीडियो लगी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।